जय हिंद दोस्तों। हम भारतीय संविधान का भाग 19 देख रहे थे। आज आर्टिकल 363 देख लेते हैं। इससे पिछले आर्टिकल्स जो संविधान का भाग 19 से रिलेटेड जो आर्टिकल थे वो अपलोड हो चुके हैं। आपने वीडियो ना देखे हो तो वीडियो देखेगा। आर्टिकल 363 बताता है कुछ खास संधियों, समझौतों और दस्तावेजों से उत्पन्न विवाद में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है। ठीक है, किस तरह की बात हो रही है, कौन सी संधियों की बात हो रही है, कौन सा विवाद में अदालत का हस्तक्षेप पर रोक है, वो हम देखेंगे इस आर्टिकल में। आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। आर्टिकल 363 की पृष्ठभूमि में आजादी के समय रियासतों के विलय से जुड़ी है। तो आर्टिकल 366 की जो पृष्ठभूमि है आजादी के समय के रियासतों के विलय से जुड़ी है। ठीक है, जितना समझ में आया। देखिए, 1947 में भारत में ब्रिटिश प्रांतों के अलावा 560 से अधिक देसी रियासतें थी। ठीक है, हम सभी जानते हैं 1947 में भारत में ब्रिटिश प्रांतों के अलावा 560 से अधिक देसी रियासतें थीं। ये रियासतें ब्रिटिश राज के सहयोगी समझौतों पर मानी जाती थी। आजादी के बाद इनके शासकों ने भारत संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन और विलय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, भारत संघ में शामिल हुई ये रियासतें। तो क्या हुआ था, इसमें रियासतों के शासकों को विशेष अधिकार मिले थे, उपाधि मिली, पीपीपर जैसी गारंटी दी गई थी, क्योंकि ये समझौते राजनीतिक प्रकृति के थे और उन्हें बाद में मुकदमेबाजी के दायरे में नहीं लाना था। इसलिए संविधान में आर्टिकल आपका 363 जोड़ा गया। ठीक है, समझ में आया ये क्या था। देसी रियासतों के जो शासक थे, ठीक है, उनको विशेष अधिकार दिए गए थे, कुछ उपाधि, पीपीपर की गारंटी दी गई थी। ठीक है, जब उन्होंने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, भारत संघ में जब शामिल हुए, तो जो उनके शासक थे उनको विशेष अधिकार दिए गए। तो ये समझौते थे राजनीतिक प्रकृति के थे, उन्हें बाद में मुकदमेबाजी के दायरे में नहीं लाना था, इसलिए संविधान का आर्टिकल 363 जोड़ा गया। ठीक है, वर्ड समझ में आया होगा। ठीक है जी। उदाहरण देख लेते हैं। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के शाही परिवार का टाउन हॉल विवाद सुना। इस विवाद में अदालत ने पाया कि टाउन हॉल पर कब्जे का प्रश्न 1949 की उस संधि से जुड़ा है जो जयपुर की रियासत और भारत सरकार के बीच हुआ था। सुप्रीम कोर्ट अब यह पता लगाएगा कि अनुच्छेद 363 के तहत अदालत को इस मामले में दखल देने से रोका गया या नहीं। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 363 संवैधानिक पूर्व समझौतों में शामिल संपत्तियों को लेकर अदालतों की दखलंदाजी को रोकता है। ठीक है जी, इतना समझ में आया। आई थिंक आर्टिकल बहुत अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा कि आर्टिकल 363 क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 363 एक खास प्रावधान है जो पूर्व रियासतों के शासकों, राजा, नवाब आदि और केंद्र सरकार के बीच संविधान लागू होने से पहले किए गए संवेदनशील समझौतों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप करने से रोकता है। ठीक है, साधारण भाषा में इसका मतलब यह है कि संविधान लागू होने से पहले रियासतों के शासकों और भारत सरकार के द्वारा की गई किसी भी संधि, समझौते, करार या सनद से जुड़े विवादों में सुप्रीम कोर्ट समेत किसी भी अदालत का अधिकार नहीं होगा। ये प्रावधान उन राजनीतिक ऐतिहासिक समझौतों की पवित्रता बनाए रखने के लिए किया गया था जिनके आधार पर देसी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई। ठीक है, भारतीय संघ में मिली। मूल उद्देश्य क्या था? आर्टिकल 363 का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता के समय रियासतों के साथ किए गए राजनीतिक समझौतों को न्यायिक चुनौतियों से बचाना था। उदाहरण के लिए जैसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन और विलय समझौतों में राजाओं को दिए गए विशेष अधिकार को बाद में अदालतों में चुनौती से सुरक्षा देना इसके लक्ष्य था। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि ऐसे समझौतों पर विवाद होने पर उन्हें अदालत की बजाय राजनीतिक या प्रशासनिक माध्यमों से ही सुलझाया जाए, जिससे संवैधानिक व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। ठीक है, लागू होने की स्थितियां क्या हैं? आर्टिकल 363 उन स्थितियों में लागू होता है जहां विवाद किसी पूर्व संविधान समझौते से उत्पन्न हो, जिसे रियासत के शासक और भारत सरकार ने संविधान लागू होने से पहले किया हो और वह समझौता संविधान लागू होने के बाद भी लागू हुआ हो। ठीक है, विवाद समझौते से जुड़े विशेष अधिकार, दायित्व या प्रतिबद्धता पर आधारित हो। इन शर्तों के साथ जुड़ा कोई भी विवाद न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाएगा, सिवाय आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति से परामर्श लेने की क्षमता के। ठीक है, आर्टिकल 143 में क्या, राष्ट्रपति से परामर्श लेने की क्षमता जो बताता है आर्टिकल 143, उसके सिवाय। अर्थात राष्ट्रपति संवैधानिक पूर्व संधियों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन इस सलाहकारी प्रक्रिया के अलावा अदालत सीधे मामले में निर्णय नहीं देती। ठीक है, ये सलाह है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बाहर रखा गया इस दायरे से। ठीक है जी।
सारांश क्या कहते हैं कि हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, देखिए आर्टिकल 363 का मूल उद्देश्य स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों के संवैधानिक समझौतों को अदालतों के दायरे से बाहर रखना है। ये कानूनी भाषा में पूर्व रियासती संधियों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों को रोकता है। इस प्रावधान का ऐतिहासिक महत्व उस संवेदनशील राजनीतिक सेटअप को संरक्षित करना जिसके तहत देश में एकीकरण की प्रक्रिया हुई। ठीक है जी, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटी है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, हम नेक्स्ट आर्टिकल में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।